विराट कोहली स्लो खेलता है, विराट कोहली से रन नहीं होते, विराट कोहली ने डालकर बाहर निकाल दिया तुम लोगों के यार। कर दिया ऐसा क्या लानत है। मैं थोड़ी देर बाथरूम में बैठा, मुझे घबराहट हो गई कि यार ये वक्त से पहले ना निकल जाएगा। नहीं वक्त से पहले क्या, वक्त निकल गया, अब तो कर लो इफ एंड बट्स। विराट कोहली ने पता चला क्या प्लेयर होता है, पता चला किस तरह क्रिकेट खेली जाती है, पता चला बैटिंग किस तरह की जाती है, किस सिचुएशन में किस तरह बैटिंग की जाती है। उससे बड़ा प्लेयर 14,000 रन सेंचुरियों के अंबार, उससे बड़ा प्लेयर कोई है ही नहीं। समझ आ गई? उससे बड़ा प्लेयर कोई भी नहीं है और ना किसी का किसी से कोई कंपैरिजन है। उसकी फिटनेस लेवल देखो, 100 पे भी जब 2-2 रन भाग रहा था वो देखो थकता ही नहीं है वो। ये है फिटनेस लेवल भाई। विराट कोहली में आज बड़ा करंट नजर आ रहा था फील्डिंग में। एक जो विराट कोहली ने डाइव लगाई, क्या कमाल का वो बॉल को रोका। बेशक वो रन आउट नहीं हो सका, लेकिन विराट कोहली की फिटनेस का लेवल आपने वहां पर देख लिया होगा कि भाई करंट नजर आया बंदे की जो है वो फील्डिंग में। जब ये ऐसा लग रहा था ना कि स्टीव स्मिथ अभी है और इंग्लिश साथ में है और ये 300 बना लेंगे, आपके भाई ने उसी वक्त ट्वीट की थी कि डोंट गेट टेंस, ये 260 और 280 के बीच में अगर बना तो ये चेजेबल टोटल है, टेंशन नहीं लेनी। सारा गुस्सा तेल कर दिया मेरा विराट ने। आज जो मैं शाम में कह रहा था ना कि इसके अंदर से वो आग नहीं आ रही जो आती है लोगों, आग तो अब अंदर से आ रही है, इसने लोगों की आग बुझा दी। आज आग तो अंदर से आ रही है भाई, मतलब इसने कहीं तो बुझा दी लोगों की, मेरे ऐसे लोगों और कहीं ऐसी लगाई है जो बुझेगी नहीं। सिंगल डबल मैच लेके चलता रहता है, उससे अपना कॉन्फिडेंस होता है, रन्स चलते रहते हैं, फिर जाके कहीं वो बड़ी नहीं खेलता है। जिस तरह मैं विराट कोहली की बात कर रहा हूं, उसको देखो उसने किस तरीके से, अगर वो आपका पसंदीदा प्लेयरों में से एक है तो उसकी बैटिंग को देखो। मैक्सवेल इतना जो इसका हवा बना हुआ था यार, हमेशा इसके बारे में इतनी बात होती है, मैक्सवेल आएगा नहीं छोड़ेगा। आज मैं हिंदी कमेंट्री सुन सुन के थक गया यार कि जब जो एलेक्स कैरी बैटिंग कर रहा है तो पीछे डरा रहे हैं बॉलर्स को, जी मैक्सवेल आएगा नहीं छोड़ेगा जी मैक्सवेल, और जी सबसे बड़ा प्लेयर तो पीछे बैठा हुआ है। क्या बड़ा प्लेयर आता है, एक छक्का लगाता है और अगले ही बॉल पे अक्षर पटेल उससे बोल्ड कर देता है। जिस टीम में विराट कोहली होगा, हाँ बिल्कुल होगा, वो फिर इसी तरह मारेगा जिस तरह वो खड़ा रहा। मोहम्मद शमी भाई साहब, एक्सपीरियंस का कोई मोल नहीं है, एक्सपीरियंस का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। आज मोहम्मद शमी, क्योंकि स्पिनर्स 4-4 स्पिनर्स खेल रहे हैं, मैंने आप लोगों को उस दिन भी बताया था परसों कि मुझे नहीं लगता कि अब इंडिया कोई चेंज करेगा, और इंडिया ने कोई चेंज नहीं की। और आज आपने देखा कि कुलदीप यादव स्पेशली प्रेशर में नजर आए। वो जो टैग है ना ऑस्ट्रेलिया का, ठीक है मैं मानता हूं ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग पूरी है, लेकिन प्रेशर में नजर आए, लेंस ऑफ आपको हुई, आप थोड़े से घबराए हुए नजर आए। लेकिन फिर मोहम्मद शमी की बदौलत जो आखिरी के 10 ओवर हुए, क्योंकि 213 पे खड़ा हुआ था ऑस्ट्रेलिया 40 ओवर के मार्क। ऑस्ट्रेलिया की अगर बात की जाए ना, तो मैंने कल ही आपको एक बात बोली थी, आप एग्री करेंगे, मैंने आपको एक बात बोली थी कि इंडिया को यहां पर पहले जो है वो बॉलिंग करनी चाहिए और बाद में इंडिया को चेस करना चाहिए। पहले बॉलिंग करके ट्रेविस हेड टुल्ले को आपको रोकना पड़ेगा। जब आप उससे रोक लेंगे तो ऑस्ट्रेलिया की टीम जितना ज्यादा रन भी बनाए ना, वो 250-260 तक की जाएगी। मोहम्मद शमी की बदौलत जो आखिरी में डेथ में बॉलिंग हुई है, सिर्फ महज 51 रन देके पूरी टीम को ऑल आउट किया और इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को उस टोटल पे कंटेन कर लिया। एक टाइम में ये लगने लगा था कि शायद ऑस्ट्रेलिया की टीम 280 प्लस बना लेगी, जब जो है वो एलेक्स कैरी और साथ में जो है स्मिथ जो है बैटिंग कर रहे थे। लेकिन उसके बाद जो है वो कम बैक दोबारा से इंडिया के बॉलर्स ने करवाया और जो है वो 264 पे ऑस्ट्रेलिया की टीम ऑल आउट हो गई है। ट्रेविस हेड आज शुरू में फंस रहा था, वो कितनी लकी हुआ, पहले ही ओवर में शमी का उसको रिटर्न कैच गया, ड्रॉप हो गया, अगले ओवर में हार्दिक का लीडिंग एज गया, वो कैरी नहीं हुआ अक्षर पटेल पे, फिर इनसाइड एज लगा मोहम्मद शमी की बॉल के ऊपर, फिर क्लियर रन आउट चांस मिस हुआ और जाके फिर वो 5वें दफा के अंदर आउट हुआ। स्टीव स्मिथ का देखें बॉल गया, स्टंप का बेली नहीं गिरा। तो ऐसे मोमेंट्स बहुत ज्यादा आज आए ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट के अंदर, आज उनकी इनिंग्स के अंदर, जहां बोलेंगे किस्मत की देवी नहीं देवियां मेहरबान थी आज ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, वरना ये स्टीव स्मिथ और ट्रेविस हेड बहुत जल्दी निकल जाते और इंडिया इनको 220-230 तक भी रोक सकता था। ये ट्रेविस हेड ने स्टार्ट थोड़ा अच्छा किया था, लेकिन उसके बाद 39 रन बनाने के बाद ट्रेविस हेड आउट हुआ और वो क्या कमाल का और लाजवाब किस्म का कैच शुभमन गिल ने पकड़ा यार। दौड़ते हुए से पहले ही ओवर के दूसरे बॉल पे शमी ने कैच छोड़ दिया था और ऐसा लगा कि भैया ये बहुत बड़ी गलती हो गई और ये गलती इंडिया को शायद महंगी ना पड़ जाए। लेकिन फिर जो है वो वरुण चक्रवर्ती आते हैं, अपने पहले ओवर के दूसरे ही बॉल पे ट्रेविस हेड को वो बंदा आउट कर देता है और शुभमन गिल
बहुत कमाल का वो कैच पकड़ते हैं, रनिंग कैच। और वो कैच मुझे ऐसा लगता है कि उस कैच का पकड़ा जाना और ऑस्ट्रेलिया के 40 से 50 रन कम वहां से ही हो गए थे। कॉपर की बात करें, इसको जो है खिलाया गया था भाई साहब जो है वो, और ये जो है वो कुछ खास कर नहीं पाया, और ये बॉल कहीं और बैट ये कहीं और घुमा रहा था, और शमी ने इसको आउट कर दिया। राहुल ने इसका कैच पकड़ा। स्टीव स्मिथ बैटिंग बहुत अच्छी की, लेकिन आउट बुरी तरह से हुआ। बैटिंग इसने बहुत अच्छी की, सबसे बेहतरीन बैटिंग अगर किसी ने की है ना, स्मिथ ने आज किया। 4 चौके 1 छक्का इसने लगाया, लेकिन इसको जब जो शमी ने आउट किया ना, वो यॉर्कर लगाने के चक्कर में थे शमी। यॉर्कर जो है एग्जैक्ट जगह पे गिरा नहीं है, ठीक है, लेकिन स्मिथ जो है चकमा खा गया और उसे समझ ही नहीं आई, और यॉर्कर पे वो बोल्ड हो गया। वो भी जो है एक टर्निंग पॉइंट है भाई साहब, जहां पर जो है स्मिथ जो है वो बोल्ड हुआ, ठीक है। उसके बाद जो है वो जॉश इंग्लिश भाई साहब, इसको जो है वो जडेजा ने आउट किया, और सीधा सीधा इसने विराट कोहली के हाथ में कैच दे दिया। और वो कैच ऐसा था ना कि ना कोहली ने सेलिब्रेट किया, ना किसी और ने उस कैच को इस तरह से सेलिब्रेट किया, क्योंकि सीधा सीधा उसने जो कैच जो है वो विराट कोहली के हाथ में थमा दिया। क्रेडिट गोज टू स्टीव स्मिथ एंड हिज रेजिलियंस एज वेल, कि आज वो अटका रहा, लगा रहा, कोई प्रेशर नजर नहीं आया। इंडिया 4-4 स्पिनर्स खिला रहा है, कैसी विकेट है जहां स्पिनर्स उस पर बहुत हावी हो सकते हैं, काउंटर अटैक करता था। तो ब्रिलियंट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया एज वेल, क्योंकि कोई और टीम होती तो शायद ये आपको 265 ना दिख रहे होते इस सेमीफाइनल के जो पूरा नॉकआउट का प्रेशर होता है ना, उसके पूरे बैगेज के साथ। बिलियनियर माइंडसेट कहते हैं अली भाई, लव फ्रॉम इंडिया, ऑस्ट्रेलिया लुक्ड अंडर प्रेशर इन द फर्स्ट इनिंग्स, आई कैन अंडरस्टैंड मैक्सवेल प्लेइंग दैट वे, स्मिथ वाज रेस्टलेस, नॉट हिज नेचर। या स्मिथ ने एक फुल टॉस मिस कर दी। The credit lies with Mohammad Shami. He was consistently asking him the right question, tempting him, और उसके बाद वो अपना विकेट देके चला गया। तो मैं स्टीव स्मिथ की इतनी गलती नहीं समझता उस फेज के अंदर। स्टीव स्मिथ को प्रेशर लेना ही, उसको प्रेशर को रिलीज करना था और काउंटर अटैक करना था। लेकिन मैं थोड़ा सा डिसएग्री तुमसे बिलियनियर माइंडसेट करता हूँ, प्रेशर में नहीं थी ऑस्ट्रेलिया, प्रेशर में इंडिया के बॉलर्स है। शुरू में जब जैसे ट्रेविस हेड के 4 चौके लगे, यहाँ प्रेशर एकदम से देखना शुरू हो गए, नहीं ये नहीं करना, अब हो गया, मोहम्मद शमी ने कमाल कर दिया। उसके बाद एलेक्स कैरी, श्रेयस अय्यर, भाई इस बंदे ने इतना कमाल का थ्रो लगाया ना कि मैं पहले से ही कह देता हूं कि जो बेहतरीन फील्डिंग का मेडल जो दिया जाता है ना आजकल इंडिया के फील्डर्स को, वो अभी से इसे दे दो, क्योंकि इस बंदे ने कमाल का वो थ्रो लगाया। पिछले मैच में अक्षर पटेल ने थ्रो लगाया था पाकिस्तान के अगेंस्ट, इमामुल हक को जब आउट किया था, और इस मैच में अक्षर पटेल का ये जो थ्रो है ना, इसने कम से कम 15 से 20 रन कम कर दिए हैं ऑस्ट्रेलिया के, क्योंकि एलेक्स कैरी आपको मालूम है बड़ा कमाल का खेल रहा था। वो 1 छक्का 8 चौके, और जो 107 के स्ट्राइक रेट से 61 पे जो खेल रहा था वो, और वहां से अगर वो आखिरी 3 ओवर्स खेल जाता तो कम से कम 15 से 20 तो बना ही लेता वो, कम से कम 15 से 30 रन उसने बना ही लेने थे, ठीक है। और जो आप देख लें, जो आप उसको जो रन आउट कर दिया। बड़ा प्लेयर, बड़ा नाम, बड़ा काम, फिर एक बार विराट कोहली ने दिखा दिए क्यों वो बड़ा प्लेयर है। उसके बिना टीम इंडिया का गुजारा नहीं। 2 मैच में विराट कोहली के रन ना आए तो आप लोग शुरू हो जाते हैं बातें करना कि विराट कोहली आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है, विराट कोहली से रन नहीं बन रहे, विराट कोहली के बैटिंग में ये कमी है। और जहां मैच जिताने की बात आती है तो सिर्फ विराट कोहली ही आपको नज़र आएगा। ये बात आप कोई भी खिलाड़ी उठा करके देख लो, उसके आप उंगलियों पे काउंट कर सकते कि उसने ज़िंदगी में कितने मैच जिताए हैं। विराट हर टूर्नामेंट बड़े में रन बनाता है, नॉकआउट मैच में रन बनाता है, टीम को जिताता है, रन चेज मास्टर ऐसे ही नहीं कहा जाता। तो इतना सब करने के बाद भी विराट पे पॉइंट आउट करने वाले लोगों को, उंगली उठाने वाले लोगों को सोचना चाहिए कि विराट से बड़ा खिलाड़ी आज की करंट एरा में कोई नहीं है। सचिन तेंदुलकर अपने दौर में खिलाड़ी थे, सचिन तेंदुलकर से बड़ा खिलाड़ी नहीं था, लेकिन आज की डेट में विराट कोहली के आसपास कोई भी खिलाड़ी नहीं है। तो भारत की एक बड़ी और ऐतिहासिक जीत। अब देखते हैं भारत का सामना फाइनल में किसके साथ होगा। तो 1 मैच की दूरी, सेमीफाइनल हम जीत चुके हैं, 1 मैच और जीतने के बाद चैंपियंस ट्रॉफी भी भारत के पास आ जाएगी। भारत, रोहित शर्मा और विराट कोहली की जोड़ी अगर इसी तरह ही जीतती रही तो उम्मीद करते हैं 2027 का वर्ल्ड कप भी विराट कोहली तो खेलेंगे ही खेलेंगे, रोहित शर्मा भी खेले, और 2027 का वनडे वर्ल्ड कप भी टीम इंडिया को जितवाने के बाद रोहित शर्मा रिटायर हुए। विराट और रोहित, ये इनकी पेयरिंग, इनकी जोड़ी, भारत, यही 2 एक्सपीरियंस खिलाड़ी है भारत के पास बचे हैं, तो इन्हीं को रन बनाने होंगे।